ये बड़े अफसोस की बात नहीं है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के पास अगर दौरा भारत ख़त्म होने के बाद कोई चीज़ बेचने के लिए रह गई है या सेलेबल प्रोडक्ट जिसको कहा जाता है वो है, तो बिलावल का एक अदद इंटरव्यू है जो उसने भारतीय सहाफ़ी को दिया। वैसे ये इंटरव्यू वहाँ जाकर जो उसने दिया, ये बज़रिया ज़ूम या वीडियो लिंक भी दिया जा सकता था और शायद और भी ज़्यादा प्लानिंग या बेहतर तरीके से तैयारी करके इसको मज़ीद कैश कराया जा सकता था या मज़ीद इसके ऊपर जो है दफ्तर खारजा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मौजूदा हुकूमत जो है वो बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकती थी। इसके अलावा बिलावल ने शंघाई कोऑपरेशन के इजलास में जाके क्या हासिल किया, मैं तो इसका जवाब अभी तक नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि मेरे नज़दीक जो कुछ हासिल किया उस सिवाय नदामत के, हजीमत के, पाकिस्तान को और इस मनसब को पहुँचाने के अलावा कतई तौर पर नहीं है। बिलावल के हवाले से एक चीज़ तो हो गई ये, और दूसरी चीज़ हो गई जिसको सेल कर रहा है हमारा दफ्तर खारजा, वो उनके दफ्तर खारजा में मौजूद उनके वज़ीर खारजा की स्टेटमेंट्स हैं। तो भाई आपने कौन सा झंडा गाड़ा? वहाँ के वज़ीर खारजा ने अगर बदतमीज़ी की, बदतहज़ीबी की, बदजुबानी की, तो वो तो उसने किया, वही तो उससे एक्सपेक्टेड था, यही तो उसकी औकात है और यही वो करता आया है। तो सवाल ये कि भाई मेरे आपने क्या अचीव किया? आप कहते हैं भारतीयों को मिलने नहीं गए थे, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की, वो आपको नहीं मिले। आप कहते हैं हम वहाँ पर शंघाई कोऑपरेशन के इजलास में शिरकत के लिए गए थे। आपने ये कहा कि मैं वहाँ पर बतौर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा गया था। तो सवाल आपसे मेरे 5 हैं। पहला सवाल ये बताएं कि आपको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? वो तो आपको मुँह लगाना पसंद नहीं करते, आपके मुल्क में अपनी टीम भेजना पसंद नहीं करते, आपके ब्लाइंड क्रिकेटर्स को वीज़े तक नहीं देते। आप वहाँ पे क्या करने गए? आप कहते हैं मेरा मकसद जो था वो शंघाई कोऑपरेशन इजलास में शिरकत करना था, तो शंघाई कोऑपरेशन इजलास में शिरकत आप बज़रिया वीडियो लिंक कर लेते। वैसे ही जैसे एससीओ इजलास में शिरकत आपके डिफेंस मिनिस्टर ने अब से कुछ अर्सा पहले की, तो आप भी बज़रिया वीडियो लिंक चले जाते, आप नहीं गए। चले, आपने कहा कि जी वहाँ पे ऑन ग्राउंड प्रेजेंस होना ज़रूरी थी, तो अपने किसी भाई असिस्टेंट को भेज देते, किसी नुमाइंदे को भेज देते, किसी डिग्नेटरी को भेज देते, अपने हाई कमिश्नर को भेज देते, किसी को भेज देते। इस मनसब का कुछ तो पास रखते। आपने वहाँ पे जाकर क्या किया? आपसे हाथ तक तो उन्होंने मिलाया नहीं। एक नमस्कार हुआ, वो आपने किया और उन्होंने भी किया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी आप इधर निकलें। मतलब मैं तो नहीं समझ पाया क्या उन्होंने उनको वेलकम किया और इज्जत दी। लोग कहते हैं जी उनसे हाथ भी मिलाया। एक सहाफ़ी हैं, वो इसराइली नैरेटिव को खैर खासा प्रमोट करते हैं, उन्होंने कहा जी वहाँ पे हाथ भी मिलाया गया। मैंने तो नहीं देखा, जो फुटेज हम स्क्रीन पर चलती देख रहे हैं, नमस्ते उन्होंने भी किया, नमस्ते बिलावल साहब ने भी किया, या उन्होंने हाथ जोड़े आके। उसके बाद एक खड़ी तस्वीर में उन्होंने कहा जी आप ये इस तरफ निकल जाएँ, इस तरफ निकल जाएँ, इस तरफ निकल जाएँ। उन्होंने कहा जी आप चले जाएँ। दूसरा सवाल ये बताएं कि आपने जो इंटरव्यू बड़ा अच्छा दिया है, ये तो आप इस्लामाबाद में भी बैठ के दे सकते थे। अगर आपकी कुल अचीवमेंट ये है कि आपने वहाँ पे जाके दांत खट्टे कर दिए दुश्मनों के, उनकी कांपे टांगने लग गई, तो ये तो कांपे टांग आप उनकी इस्लामाबाद से भी सकते थे बजरिया एक अदद इंटरव्यू, या वो यहाँ पे आ जाते हैं, या उनके किसी नुमाइंदे या वहाँ पे किसी रिप्रेजेंटेटिव को इंटरव्यू दे देते हैं, बजरिया जूम लिंक आप इंटरव्यू दे देते हैं। उसमें कौन सी बड़ी अचीवमेंट है जो आपने हासिल कर ली है? तो ये बताएं कि ये जो गोवा जाने का शौक था दफ्तर खारजा को, हमारे वजीर खारजा को, और ये हुकूमत के जहन में कुछ चीज़ आ रही थी कि हम भारत जाएंगे और भारत जाके गोवा जाके जब हम लैंड करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे झंडे हैं जो हम गाड़ देंगे और दुनिया हिल जाएगी और हमारी कवरेज होने लग जाएगी और एक बड़ा लाइमलाइट के अंदर पाकिस्तान का नाम आने लग जाएगा और आप भारतीयों की आंखें खोल देंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे जितने भी चीज़ें आपने सोच रखी थी, ये फरमाइएगा भाईजान कि आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं आपके वहाँ पे ऑफिसर्स ने बताया, आपके वालिद साहब ने आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं बताया, जरदारी साहब ने आपको, किसी अंकल ने भी नहीं बताया जो आपकी उम्र की, आपके वालिद की उम्र के और आपके पीछे खड़े होते हैं, कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मौजूदा हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो हैं क्या? भारत में मौजूद हुकूमत, बीजेपी की सरकार, उसके इंस्टॉल्ड मिनिस्टर्स, या जिस नैरेटिव बयानिए को वो लेकर चल रहे हैं, वो हैं क्या? वो तो आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करते, वो तो खुल्लम खुल्ला आपके खिलाफ हैं। तो आप इतनी बिटरनेस के बावजूद अगर वहाँ पर लैंड करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बतौर मेहमान जाएंगे और हमारी इज्जत होगी, तो भाई वो बिन बुलाए मेहमान, और वो भी मेहमान जिससे आपकी लड़ाई और नाराज़गी हो, और वो भी आप खुल्लम खुल्ला कह रहे हो, और जाने से पहले वो भी और आप भी एक दूसरे के बारे में बयानात दे रहे हो, तो भाई आप ज़ाती हैसियत में 50 दफ़ा जाएँ। अब बतौर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा वहाँ पर लैंड किया, इस रियलिटी के बारे में आपको किसी ने बड़े ने बताया नहीं है। सवाल फिर वो ये, डिफेंस मिनिस्टर अगर आपकी हुकूमत के शिरकत कर सकते हैं जूम लिंक या वीडियो लिंक में इस इजलास के अंदर, यानी कि इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया, इट इज़ अबाउट कि जी इजलास कितना हम है, तो इसमें इजलास में शिरकत आप जूम लिंक से क्यों नहीं कर सकते थे? आपके असिस्टेंट क्यों नहीं जा सकते? तो ये बताएं कि जो जयशंकर है, जो वहाँ का
मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर। वैसे तो उसका तजुर्बा आपकी उम्र से भी ज़्यादा है, लेकिन जयशंकर के बारे में आपने जो कुछ भी सुन रखा है, आपको लगता नहीं है कि जयशंकर जिस स्ट्रैटेजी पे चल रहा है, उसने इस विजिट में से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हासिल कर लिए हैं और आप उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाए? मिसाल के तौर पे जयशंकर के बयान के हवाले से बहुत सारी मुख्तलिफ कॉनोटेशंस निकाली जा रही हैं। उसमें एक ये निकाली जा रही है, उसकी तशरीह की जा रही है कि जी उसने ये जो खिताब आपके बारे में किया या पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के बारे में किया या पाकिस्तान को दहशतगर्द उसने स्टेट या तंजीम डिक्लेयर किया, दहशतगर्दों का सपोर्टर उसने कहा, वगैरह वगैरह जो भी उसने मुग़ल्लज़ात कहीं, ये फरमाएँ आप कि इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है कि उसने अपने लोकल पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिक्स उनकी चल रही है उसके अंदर उसने बहुत सारे अहदाफ हैं जो हासिल कर लिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से बैश करना ही इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर एक विनिंग स्ट्रैटेजी के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किया गया है। लोकसभा के इंतखाबात 2024 यानी अगले साल के अंदर है। आपको लगता नहीं है बहुत सारे लोग तो ये फियर कर रहे हैं कि जिस किस्म का रिस्पॉन्स उन्होंने दिया है और जयशंकर ने जिस किस्म का रिस्पॉन्स दिया है, जिसका मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि तजुर्बा आपकी उम्र से भी ज़्यादा है, उस शख्स ने ये जानबूझकर कहा है, डिलिबरेटली कहा है, वो ये समझ रखता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसका मुझे क्या रिएक्शन आएगा। आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि भाई उसने सोच समझ के बयान दिया है। उसको पता था कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा, सिवाय पाकिस्तान के और वो भी चंद आवाज़ों के, कोई हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा और कोई भी नहीं बोला। उसने जो अहदाफ हासिल करने थे वो तो उसने डेफिनेटली कर लिए। आपने क्या अहदाफ हासिल किए? भारत की तरजीहात बहुत मुख्तलिफ हैं। आपके पास, आपसे मुराद पाकिस्तान के पास हमारे फौजी क़यादत, सिक्योरिटी इदारे, हमारे वजारत ख़ारजा के करता धरता, खैर हमारी वजारत ख़ारजा क्या होनी है, वो भी कौन चलाता सबको पता है। एक कश्मीर की डुगडुगी बजाने के अलावा तो आपके पास कुछ नहीं बचा। आप जहाँ जाते हैं वो डुगडुगी निकाल लेते हैं। आपके साथी बरादर इस्लामी ममालिक, चाइना, रूस, ना जाने आप किन किन को अपने दोस्त बल्कि फर्स्ट कजन्स कहते फिरते हैं, वो तो नहीं आपका कश्मीर कॉज के ऊपर साथ देते। कोई नहीं साथ देता आपका। आप अकेले ही हैं जो कश्मीर का राग अलापते रहते हैं। आप अकेले ही हैं जो कश्मीर का रोना रोते रहते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी रिडंडेंट कर चुकी है आपके इस फैक्ट को और कह चुकी है कि जी ये सिर्फ ह्यू एंड क्राई करते हैं। वॉट एवर इंडिया इज डूइंग राइट। कोई इससे डिसएग्री नहीं करता। बस सवाल यह है कि क्या हम अपने नैरेटिव से पीछे हट जाएं, क्या कश्मीर के बयानी से हम पीछे हट जाएं? भाई आप ना हटें, आप जाएं, आप जाके वहाँ पे हमला करें। इमरान खान की स्पीच आप उठाएं, कौमी असम्बली सॉरी जो उसने UNGA के अंदर की थी, उस स्पीच के अंदर इमरान खान ने यही कहा था कि आप हमें जब कॉर्नर के साथ लगा देंगे तो हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि हम जाएं और हम अपनी हर ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। तो जंग ही हमारे पास वाहिद हल है। कितने का आपने हमले किया, आप कर ही नहीं सकते। आपको पता है कि आप नहीं कर सकते। तो जब आप नहीं कर सकते तो फिर खड़े होकर चौक में ना सिर्फ शोर ना डालें, आप आगे बढ़ें। भारत की तरफ आप देखें तो भाई भारत ने अपने डिफेंस के हर 2, 4, 6 महीने बाद वो बड़े बड़े और नए नए मुआहदे करता फिरता है। दुनिया की तीसरी बड़ी वो डिफेंस एक्सपेंडिचर की कंट्री है। आपने उसके साथ क्या लड़ाई लड़नी है और आपने कश्मीर पे जाके क्या हमला करना है। स्पेस में उसकी शटल्स जा रही हैं। मर्सिडीज बेंज की उसने लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दी है। IT के अंदर वो कई सालों दहाइयों से बल्कि रूल कर रहे हैं और वो IT के अंदर दुनिया भर के अंदर छाते चले जा रहे हैं। आप कहते हैं जी हम तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे, आप यहाँ पे आके कहते हैं फिर हम ऐसे जवाब देंगे आपको पता नहीं लगेगा। यार छड्डो गलना है बस। आपने भी, आपके पापा ने भी, आपकी मामा ने भी, आपके ग्रैंड फादर जो भुट्टो साहब थे उन्होंने भी यही मंजन बेचा है। कोई मंजन नहीं बेचा। आप भी आए और आके ये मंजन बेच रहे हैं जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने नमस्ते कर दिया, उसने हाथ नहीं मिलाया, उसने यहाँ जाने को कह दिया, मैंने ज़बरदस्त इंटरव्यू दे दिया। सब बकवास भाई, सारी बातें हैं जो सिर्फ करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ग्राउंड रियलिटी आज हम कहाँ खड़े हैं दुनिया जानती है। कोई हमें मुँह नहीं लगाता। $2.5 अरब आपके फॉरेन रिजर्व्स में रह गए हैं। $2.5 अरब जिसके साथ आप लड़ाई लेने की और दांत खट्टे करने की बात कर रहे हैं ना। इंडिया 600 बिलियन डॉलर के सिर्फ उसके एसेट्स हैं। तो कहाँ पे आपके 2.5 और कहाँ पे उसके 600? कोई यार मुकाबला नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। बस आपने सोशल मीडिया टीम को वहाँ पे बैठ के फीड किया और उनको कहा कि भाई ये जो है मेरे हवाले से चीज़ों को हाईलाइट करें। पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल जुड़ गया। पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी बेचारे वालिद साहब की, आपके वालदा की उम्र के आपके पीछे लबैक करने के लिए खड़े हो गए। अचीवमेंट क्या है? हासिल आपने क्या किया? 2 चीज़ें सेल हो रही हैं। बिलावल ने बड़ा कमाल इंटरव्यू दे दिया। भाई आपने हजीमत जो कराई उसके जवाब दें। जयशंकर ने हमारे हवाले से ये बात कर दी, ये इसको आप अचीवमेंट के तौर पर सेल कर रहे हैं। कम ऑन यार, व्हाट डिड यू गेट आउट ऑफ दिस ऑल? नथिंग। फिर आप कहते हैं जी PTI वाले जो है वो हमारे खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। छोड़ें यार PTI को, बड़ी गलत बातें वो लोग करते हैं। आप अपनी बात बताएं कि आपने वहाँ से क्या हासिल किया। 0/0, बल्कि उल्टा पाकिस्तान की आप हजीमत करा के आए। बहरहाल नाजरीन, कोशिश करेंगे आपको मजीद हालात से यूं ही आगाह रखने का। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।